नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो को लेकर के। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम दिशा प्रकाशन की इतिहास एवं कला संस्कृति राजस्थान 2020 बुक में से पढ़ने वाले हम पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए MCQ के बारे में। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सेशन खास होने वाला है। इसमें वही क्वेश्चन दिए गए हैं जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप वीडियो को धैर्य बनाकर देखें। तो चलिए साथियों, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इतिहास एवं कला संस्कृति राजस्थान। आप एक बार इंडेक्स देख लीजिए, इसमें सारे टॉपिक दिए गए हैं इंडेक्स में। प्रातैतिक स्थल, प्रातैतिक स्रोत, जनपद, प्राचीन मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन प्रश्न, राज्य व्यवस्था, सभी टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। और आज का टॉपिक रहेगा हम पुरातात्विक स्थल रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करें। आज का वीडियो रहेगा राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, पुरातात्विक स्थल के बारे में आज की वीडियो में क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसको दिया जाता है? LCL कार्लाइल को दिया जाता है। किसको? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके नीचे व्याख्या भी दी गई है, वो हम देख लेते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिकम के नेतृत्व में 1861 में की गई थी। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय ACL कार्लाइल को दिया गया। उन्होंने 200 क्षेत्र से कठोर पाषाण मानव अस्तित्व की प्राप्ति की सूचना दी। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? MR मुगल, RL स्टेन, हरमन गोइटस, VN अशोपा। किसका था? ये RL स्टेन का था। राइट आंसर हमारा 2 नंबर। इसकी व्याख्या में बताया गया है, सरस्वती नदी घाट या आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही है। RL स्टेन घग्गर को वैदिक कालीन प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानकर ही संरक्षण की उत्कंठा से आए थे। वे आल दम के मत के कार्य की वह प्रसिद्ध नदी रेगिस्तान में खो गई थी, पर खोज करके प्रकाश डालना चाहते थे। उन्होंने अपने सर्वेक्षण कार्य को अप्रैल 1942 में दी जियोग्राफिकल जर्नल में शीर्षक भी एक सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर रखा। और स्टेन ने इन प्रयासों से घग्गर को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने में लोकप्रियता मिली। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? ये घग्गर एवं सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही रहेगा। साथियों, क्वेश्चनों को टिक करते हुए चलेंगे। अगर ऐसे सबको देखने लगे तो हमें ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमें रिवीजन करना है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का। कालीबंगा में सरस्वती नदियों की घाटियों में हड़प्पाकालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप घग्गर नदी है। सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? किसका वर्णन किया गया है?
हमारा राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। किसका? कालीबंगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? यह है कालीबंगा। कालीबंगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी उपयुक्त व्याख्या हमने पहले देख ली है, क्योंकि जितनी बार इसको पढ़ेंगे अपना उतना प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कालीबंगा को। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया। क्या है? काली चूड़िया। साथियों, ये नहीं सोचें कि एक क्वेश्चन बार बार क्यों किया जा रहा है। आपको ये समझना है कि एक ही टॉपिक को किस तरह से कितनी बार क्वेश्चन बनाकर उसको पूछा गया है, किस किस तरह से उस क्वेश्चन को पूछा गया है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों की टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया था। यानी कि खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों की टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया था। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है? अमलानंद घोष को। किसको दिया जाता है? अमलानंद घोष को दिया जाता है। एक और साथी थे इनके, बीबी लाल। कौन थे? बीबी लाल थे, जिन्होंने 1952-53 में इसकी खोज की थी। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम स्थित है। कालीबंगा की खोज एक इटालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी। 1951 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक अमलानंद घोष ने पुनः खोज की तथा इसका उत्खनन 1961 से 69 ईस्वी के मध्य में बीबी लाल, बी के थापर, श्री एम.डी. खरे के एम श्रीवास्तव के एएसपी श्रीवास्तव ने करवाया। वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? आर.सी. अग्रवाल। कौन नहीं है? आर.सी. अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा पुरातत्व स्थलीय खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे थे। इसे पूछ रहा है, सहयोगी नहीं रहे थे। एम त्रिपाठी सहयोगी नहीं रहे थे। बाकी एम.डी. खरे, के एम श्रीवास्तव, एस विजन, तीनों इसके सहयोगी रहे थे। बाकी बल्कि ए त्रिपाठी इसके सहयोगी नहीं रहे थे। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की खोज पुनः शोध की थी? खोज या शोध की थी? कब की थी? 1952 में की थी। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? किस दिशा में स्थित है? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। राइट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था? किसने संभाला था? डेक्कन कॉलेज पुणे ने। तो सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, डेक्कन कॉलेज पुणे। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? कितने स्तरों में किया गया था? ये किया गया था 5 स्तरों में किया गया था। 5 स्तरों में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर सामने आए। प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, वहीं तीसरे, चौथे, 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान है और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, प्राक हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य का तृतीय राजधानी कहा था? किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने कहा था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इतिहासवेत्ता दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? साथियों ध्यान रखना है, राजस्थान में सभ्यता किसी स्थल पर सबसे प्रथम बार जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कहाँ से हुए थे? कालीबंगा से हुए थे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातत्व स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन किया गया। पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल कालीबंगा से एक दुर्ग, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने, सड़कें, बस्ती, गोल अंडाकार कुएं, मकान, धनिक लोगों के आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी स्थल से जुते हुए खेतों के अवशेष रक्षा प्राचीर के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में मिले हैं। हड़प्पाकालीन कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुतवा खेत मिलता है? किस दिशा में मिलता है? ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व दिशा में जुतवा खेत के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? किससे मिली अग्नि वेदिकाएं? कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं मिली। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? किससे मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। इस राइट आंसर 4 हो जाएगा। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। साथियों आपको ध्यान रखना है, मतलब कालीबंगा से कितनी बार कितनी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मतलब आप जहाँ मान सकते हो कि टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी? कितनी हुई थी? 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? इसमें के छांटना है में कौन सा कालीबंगा से संबंधित नहीं है? मिट्टी की ईंटों के घर ये भी मिले हैं हमें, दुर्गीकरण ये भी मिला है, अग्निकुंड ये मिला है, लोहे के उपकरण यहाँ से नहीं मिले हैं। लोहे के उपकरण क्या है? यहाँ से नहीं मिले हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो अपना उत्तर क्या है? 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? कौन सा पुरावशेष नहीं है? शैल चित्र नहीं है। बाकी अग्नि वेदिकाएं, मृदबाण, दुर्गीकरण ये सभी कालीबंगा से मिले हैं, बल्कि शैल चित्र नहीं है। शैल चित्र तो एक अलग चीज़ होते हैं। शैल चित्र वो कहते हैं जो पत्थरों पर चित्र उकेरे जाते हैं, उन्हें शैल चित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। कौन सा इसमें सही नहीं है? सही विषय में कालीबंगा से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल मिले हैं साहब, ये भी सही है।
कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले? बिल्कुल मिले। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइग पियो टेस्टो ने की थी? बिल्कुल की थी। प्राक हड़प्पा अग्निवेदी का एक साक्ष्य मिले? ये इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। विकसित हड़प्पा में अग्निवेदी का साक्ष्य मिले, यानी कि किस में मिले थे? हड़प्पा में मिले थे। कालीबंगा में लगभग 26वीं से पूर्व भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरों में निर्मित है? प्राप्त चबूतरे में निर्मित है कौन सा है? मिट्टी की ईंटों से। कालीबंगा का एक पूर्वी हड़प्पा काल को एकमात्र ऐसा उदाहरण जहाँ अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ। मकानों की नालियाँ, शौचालय, भट्टी एवं कुछ संरचनाओं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। कमरों में ऊपर की ओर छेद किए गए किवाड़ मुद्रा पर व्याघ्रांकनी एकमात्र इस स्थल पर मिलते हैं। धोरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थानी किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? किससे प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। हरियाणा में राखीगढ़ी एवं गुजरात में धोलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा में 2 टीले विद्यमान हैं। पश्चिमी छोटे एवं अपेक्षाकृत ऊंचे टीलों को गढ़ी क्षेत्र दुर्ग कहा जाता है तथा बड़े एवं अपेक्षाकृत निचले टीलों को नगर कहा जाता है। दोनों को अलग अलग सुरक्षात्मक दीवार परकुटे से सुरक्षित किया गया था। दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य सैन्य स्थल पर नहीं मिला। रक्षक प्राचीर के अंदर बाहरी दोनों ओर से मिट्टी का लेप किया गया। किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले? ये भी कालीबंगा से मिले। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? किसके? जौ के प्राप्त हैं। नेक्स्ट है, किसके साक्ष्य कालीबंगा के प्रस्थल के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? किससे प्राप्त हुए हैं? चावल के साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? किसका? कालीबंगा में सजाया गया है। कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पाकालीन मृत भांडों को उनकी आकार, बनावट, मुख्यतः उनके रंग के आधार पर 6 भागों में विभाजित किया गया। अलंकरण के लिए लाल धरातल पर काले रंग का ज्यामितीय पशु पक्षी का चित्रण पवित्रता से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? किस पर मिले? कोटदीजी में मिले हैं। कोटडीगी या पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित इस स्थल के अग्नि में 2 बार नष्ट होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के अवशेष भी पाए गए। कोटडीगी सभ्यता का संबंध रहा है? किससे रहा है? हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से रहा है। अहाड़ का प्राचीन नाम क्या था? अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी था। क्या था? ताम्रवती नगरी था। प्राचीन शिलालेख में अहाड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। 10वीं एवं 11वीं शताब्दी में इसे अगाटपुरी अथवा अगाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसे धूलकोट भी कहा जाता है। किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? किसको कहते हैं? धूलकोट क्या है? अहाड़ सभ्यता को कहते हैं। किसको कहते हैं? अहाड़ सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है। अहाड़ सभ्यता को, जो कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में ये स्थित है। हमने पढ़ा था किसको कहते थे? अहाड़ को।
हाड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे डैश नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। किसको दबा दिया? धूलकोट को दबा दिया था। राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ सभ्यता के किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? हाड़ सभ्यता को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? किसके नाम से? अगाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। किससे? अगाटपुर के। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो किसको जानते हैं ये? हाड़ सभ्यता को। किसको? हाड़ को। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हाड़ सभ्यता। हाड़ सभ्यता। हाड़ यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन एवं काले लाल रंग के मृतवान आदि प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था। हाड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता था। हाड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? ये अक्षय कीर्तिवास के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? 1953 में अक्षय कीर्तिवास के नेतृत्व में किया गया था। हाड़ स्थल की खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्तिवास ने तथा रचंद्र अग्रवाल ने 1954 में की थी। 1961-62 में हसमुख धीरजलाल सांकलिया के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। हाड़ का संपूर्ण कालक्रम 2 कालखंडों में बांटा जा सकता है। प्रथम कालखंड है ताम्रयुगीन, द्वितीय कालखंड है लोहयुगीन सभ्यता के द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सम्मिलित नहीं है? तो हमें सम्मिलित करना है, कौन सा नहीं है? बैराट किसने की थी? दयाराम साहनी। ये भी सही है। अहाड़ एसपी जैन, ये गलत है। कालीबंगा अमलानंद घोष, ये भी सही है। बागौर वीएन मिश्रा, ये भी सही है। हाड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित किया गया था? किसके नेतृत्व में निष्पादित किया गया था? सर एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में। राइट आंसर 1 नंबर। हाड़ सभ्यता स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ये यमुना, बनास, चंबल, नोनी। तो ये कहाँ पर है? बनास नदी पर स्थित है। कहाँ पर? बनास। राइट आंसर 2 नंबर, बनास नदी पर। उदयपुर के बनास बेसिन में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे धूलकोट के नीचे हाड़ का पुराना नाम कस्बा दबा हुआ है, जहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई। इसे बनास घाटी सभ्यता, बनास संस्कृति भी कहा जाता है। पूरा स्थल हाड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं। किससे संबंधित है ये? ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। नेक्स्ट है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी, कोठार नदियों के तटों पर घाटियों में फैली हुई है? कहाँ पर फैली हुई है ये? ऑप्शन नंबर 3 हाड़ सभ्यता। निम्न जिलों में से किस जिले को हाड़ संस्कृति के अवशेष मिले? कहाँ पर मिले हैं ये? उदयपुर में मिले। तो राइट नंबर 3 हो जाएगा। किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? हाड़ संस्कृति को कहा जाता है। किसको? ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राजस्थान की हाड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? तो इसमें उस स्थल छांटना है, कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? लोथल नहीं है। बाकी बालाथल, उज्जैना, गिलोंड, ये सभी हाड़ सभ्यता के स्थल रहे हैं। लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ये गुजरात में स्थित है, जहाँ सबसे बड़ा बंदरगाह मिला है। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के प्राकृतिक अवशेष उदयपुर के समीप एक गाँव में पाए गए। वे गाँव कौन सा है?
कौन सा है गांव? अहाड़ गांव है। इस सभ्यता से लगभग 4000 वर्ष प्राचीन है। डॉक्टर गोविंद शर्मा ने आर्य सभ्यता का समृद्ध काल 19 ईस्वी पूर्व से 12 ईस्वी पूर्व तक माना था। कौन सा कथन सही है? हम कथन की पहचान करनी है, कौन सा कथन सही है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। बेरठ एक ग्राम संस्कृति केंद्र था। कालीबंगा लोह युगन संस्कृति का एक उदाहरण था। आड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना था, ताम्र वस्तें बनाना था। तो इसमें कौन सा सही है? ये सही है, बाकी तीनों गलत है। अहाड़वासी ताम्र धातु कर्मी थे। यहाँ ताम्र उपकरण बर्तन काले लाल रंग की मृदबान आदि प्राप्त हुए। अहाड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना, ताम्र वस्तें बनाना, आड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है, जिससे माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। अहाड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थर मिट्टी कैसे बनी हुई, जिनकी छत बांस गरे केलों से बनी होती थी। किससे? केलों से बनी होती थी। हाड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। हाड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन करना है हमें। हाड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। हाड़वासी तांबा गलाना जानते थे। बिल्कुल जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। ये गलत हो गया। धातु का काम हाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। बिल्कुल सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदबान मिले हैं, इन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामिति आकृतियाँ उकेर गई थी। ये भी सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 1, 3, 4। देख लेते हैं सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3, 4 इसमें सही है। हाड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार एवं उपकरण यहाँ से मिले हैं। तो राइट आंसर यही हो जाएगा हमारा, बाकी ये सभी गलत हो जाएंगे। हाड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? हाड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सा कथन असत्य है? हाड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों में प्रकार पड़ता है। बिल्कुल सही है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। बिल्कुल सही है। मिट्टी एवं कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। ये गलत हो जाएगा। हाड़वासी दीवार नींव को मजबूत एवं सौंदर्य बनाने थे। मिट्टी के क्वार्ट्ज के टुकड़ों को जिप्सम के मिश्रण का प्रयोग करते थे। तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। हाड़ के आवासीय भवन ईंटों से निर्मित थे। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में तावा नगरी कहा जाता था। यहाँ अनाज रखने के बड़े बड़े बाण मिले, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे एवं कोटे कहा जाता है। हाड़ की विशेष आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड बियर, काले रंग के मृतभांड भी कहा जाता है। अनाज रखने के मृतभांड, जिन्हें गोरे बकोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? किससे प्राप्त हुए हैं ये हाड़ से ये भी कहाँ से प्राप्त हैं? हाड़ से प्राप्त हुए हैं। हाड़ से। कौन सी वस्तु हाड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चावल है, कृष्ण लोहित मृतभांड, तांबे की वस्तुएं, चित्र दूसरा मृतभांड इससे संबंधित नहीं है। तो उत्तर हमारा सही हो जाएगा 4 नंबर। बाकी वैसे ये गलत हैं। राजस्थान में लोह धातु के प्राचीन साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए हैं? किससे प्राप्त हुए हैं ये?
ये प्राप्त हैं। चित्र स्लेटी रंग मृदबाण संस्कृति पीजीडब्ल्यू से ये प्राप्त हुए हैं। लाल काले मृदबाण वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र क्या था? इसका प्रमुख केंद्र आहाड़ था। आहाड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? किसका माना जाता है इसको? लाल काले मृदबाण का माना जाता है। आहाड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्क का संकेत देती है? कौन देती है? लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान में से प्राप्त हुआ है। दो मुख का चूल्हा बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा पैन निम्न किसी तरह से प्रकृति मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? या आहाड़ से मिले हैं। आहाड़ के मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं या रसोई 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे तब बले पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। यहाँ के घर में एक साथ 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं।